कुछ भी हो, फिर ख्याल आता है कि स्टेशन का होना गनीमत है। ये ना होता तो इतने बहुत से गरीब और इनके बाल बच्चे कहाँ समाते। और आइए अब रेलवे स्टेशन के एक टैक्सी ड्राइवर से बातें करें। कुलियों से गुफ्तगू करके मैं टैक्सियों की तरफ बढ़ा। पीली छत वाली बहुत सी टैक्सियां खड़ी थीं। मुझे तो इंग्लिस्तान की आदत है, मुसाफिर सबसे पहले आगे खड़ी हुई टैक्सी के पास जाता है। 4 कदम जाना हो या 40 मील, टैक्सी ड्राइवर सादतमंदी से बिठाकर मंजिल पर पहुंचा देता है। मगर उस रोज़ लाहौर के स्टेशन पर मैंने देखा कि मुझे अपनी जानिब आता देखकर टैक्सी ड्राइवर अनजान बन गए और दूसरी तरफ देखने लगे। एक भले मानस ने मेरी आंखों में देखा और मुझे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। उनका नाम मोहम्मद तुफैल था। मैंने पूछा कि तुफैल साहब, ये टैक्सी ड्राइवर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने से गुरेज क्यों कर रहे थे? तुफैल साहब ने सारी बात समझा दी। कहने लगे कि ये रेलवे स्टेशन का टैक्सी स्टैंड है। ये लोग ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को बिठाते हैं क्योंकि उन्हें दूर जाना होता है, थके हुए होते हैं, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए मुंह मांगा किराया दे देते हैं। आप ट्रेन के मुसाफिर नहीं, आप कोट पतलून पहने हुए हैं, इसलिए ड्राइवरों को अंदाज़ा हो गया कि आप यहीं कहीं शहर में जाएंगे और ये कि आप 40-50 रुपए से ज़्यादा के मुसाफिर नहीं। मोहम्मद तुफैल की इस वजाहत ने मेरे जहन के बेशुमार तबक रोशन कर दिए। मुझे लोअर मॉल जाना था और मैं वाकई 40 रुपए से ज़्यादा का मुसाफिर नहीं था। मैंने मोहम्मद तुफैल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। इस पर उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया। टैक्सी लाहौर की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और वो अपना वाक़या सुनाते जा रहे थे। एक बार इधर गुलबर्ग में, अच्छा, सकीम मोड़ से एक सवारी उठाई मैंने। अच्छा, उनकी शादी थी, उनका बैग रह गया डिग्गी में। मैं घर चला गया, अली रज़ाबाद इलाका, नवाज साहब रेवन रोड। तो 11:30 का टाइम हो गया तो मैं सोने लगा। एक आदमी आ गया, वो कहता मुझे स्टेशन पे छोड़ के हमने इस्लामाबाद जाना है। मैंने कहा चलो भाई, मैं छोड़ आता। तब इधर गाड़ी आ गई, वो अपना शालीमार। तो हमने लालच किया भी चलो कोई सवारी उठा ले। जब सवारी उठाने लगा तो बैग डिग्गी में। मुझे मालूम था कि उनकी कोठी कहाँ है। अच्छा, हाँ, मैं फिर रात को 2 बजे गया उनके घर। ओहो, अल्लाह जाने उनके घर में तो ऐसे था जैसे क़यामत आ गई। अल्लाह जाने उस बैग में क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने उनको कोई चीज़ उसकी छेड़ी, यानी कि ऐसे भी हाथ भी नहीं लगाया और ना लगाने दिया सवारी को। मैंने कहा भाई अपना सामान ऊपर रखो, ये ना हो कि मैं फिर बोल जाऊँ तो आप ले जाएं। हाँ, बस वो जब मैं उनके घर गया उन्होंने मुझे 200 रुपया दिया। तो कहने लगे भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप जैसे अच्छे लोग अभी भी हैं। मैंने मोहम्मद तुफैल से पूछा कि पुलिस वाले तो आपको बहुत परेशान करते होंगे। कहने लगे कि मैंने एक एक कागज़ दुरुस्त करके रखा है, हर टैक्स और हर फीस की पाई अदा कर रखी है। यही वजह है कि मैंने आज तक किसी पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दी। बताने लगे कि टैक्सी ड्राइवरों को पुलिस से ज़्यादा जराइम पेशा ग्रोहों का खौफ है। हमारे सकीम मोड़ के काफ़ी ड्राइवर मारे गए हैं और 1-2 ग्रोह पकड़े भी गए। तो पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। लूट लेते हैं ड्राइवरों, लूटते भी हैं, जान से मार देते हैं, ज़िबा कर देते हैं। आपकी कोई ड्राइवरों की कोई यूनियन वगैरह है? सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, सब खाने वाले जुड़े। यही बात मुझसे मुल्तान के स्टेशन पर एक गरीब क्लीनर ने भी कही थी। मैं और ड्राइवर मोहम्मद तुफैल बातें करते चले जा रहे थे। लाहौर की सड़कों पर क्रिकेट के आलमी कप के ताल्लुक़ से सैकड़ों तरह के इश्तहारी बोर्ड लगे हुए थे। सड़कों पर छोटे छोटे लड़के अखबार बेच रहे थे और चौराहों पर रुकने वाली मोटर गाड़ियों की खिड़कियों में मुंह डाल डाल कर अखबार की सुर्खियां सुना रहे थे। ड्राइवर मोहम्मद तुफैल को पता न था कि मैं मंजिल पर पहुंचकर उन्हें 40 के बजाय 100 रुपये देने का इरादा कर चुका हूं। अभी अभी वो कत्ल हो जाने के अंदेशों की बात कर रहे थे, मगर अब वो अखबार बेचने वाले लड़कों की शरारतों पर हंस रहे थे और अखबार की फर्जी सुर्खियां सुन सुन कर कह लगा रहे थे। बहुत अच्छे आदमी थे मोहम्मद तुफैल। आज श्रीलंका जीत रहा है। आज पाकिस्तान ने कब ले जाना है।